देखो बच्चों, संभल के घर जाना। शंभू, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा दीदी। नमस्ते मास्टरनी जी, कहाँ चल दिए आप? स्कूल का टाइम खत्म तो प्राइवेट ट्यूशन का टाइम शुरू। सुना है आजकल स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पहला पाठ हमें भी पढ़ा दो ना। ये क्या कर रहे हैं आप छोटे ठाकुर? छोड़ दीजिए मुझे। अरे छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है तो कहो तो मैं ही तुम्हें पहला पाठ पढ़ा दूं। छोड़ दीजिए ना छोटे ठाकुर, क्यों बिचारी को परेशान कर रहे हो? कहो तो तेरी बेटी उठवा लूं सरपंच। नहीं। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं तुम्हें औरत के अंग अंग समझाता हूँ। और ये रसीले होंठ, और ये है मर्द का हाथ, और ये साले जूता लात। अबे सालों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा हो? मारो साले को। इंस्पेक्टर चतुर्सेन चौबे के रहते हुए बलवा क्या रे? ये सब ठाकुर के इस पिल्ले और इसके चमचों ने शुरू किया है। ये मीरा जी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मास्टरनी फिसल कर गिरने वाली थी, मैंने इसे संभाला। इस अफरा तफरी में इसका पल्लू मेरे हाथ में आ गया, इसने गलत समझा और बस बात का बतंगड़ी बना दी। ये झूठ बोल रहे हैं दरोगा जी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और छेड़खानी की। ओह, अच्छा, कैसे की छेड़खानी? यहाँ या यहाँ? ये क्या बेहुदा तरीका है सवाल करने का? सवाल नहीं करेंगे, छानबीन नहीं करेंगे तो एफआईआर कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबूत और गवाह की जरूरत होती है। गांव वालों, क्या तुम में से किसी ने छोटे ठाकुर को मास्टरनी जी के साथ छेड़खानी करते हुए देखा? अरे इनसे क्या पूछते हो? ये क्या बोलेंगे ठाकुर के पिल्ले के खिलाफ? इन बिचारों के जबान पर ठाकुर के कर्ज का ताला लगा हुआ है। मुझसे पूछो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी क्योंकि तुम भी बलवे में शामिल थे रे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम भी ठाकुर के खरीदे हुए गुलाम हो? ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर इल्जाम लगाते हो। इंस्पेक्टर चतुर्सेन चौबे को बेईमान कहते हो। अभी अंदर कर दूंगा साले। रुक जाइए दरोगा जी, गलती मेरी ही थी। ना मैं छोटे ठाकुर को गलत समझती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। ये आप क्या कह रही हैं? ये सच है। मैं गिरने लगी थी तो छोटे ठाकुर ने मुझे संभाला। मैंने ही उन्हें गलत समझा। आइंदा अगर कभी किसी शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना कृष्णा? आओ छोटे ठाकुर, आ जाओ। मीरा जी, ये क्या किया आपने? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ ना बोलती तो दरोगा जी आपको झूठे केस में फंसाकर बंद कर देते। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जटाशंकर जी, अगर कृष्णा हमारे विरोधियों से जा मिला तो इलेक्शन के दिन हमें गांव वालों के साथ अपनी मनमानी नहीं करने देगा, और यह बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठाकुर साहब, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नया अवतार है कौन। आप तो ये कृष्णा से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो द्वारका जी से सीधे टिकट करवा के आवा है हमारा पासा पलटने के लिए। बस यूं ही समझिए, कृष्णा उस मशहूर क्रांतिकारी रमन प्रसाद यादव का बेटा है। कौन? वो स्वतंत्रता सेनानी जेका सरकार भारत रत्न से पुरस्कारित किए रहे? जी हाँ, वही। उन्हें गुजरे हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन आज भी गांव वाले
उस खानदान की बहुत इज्जत करते हैं और आज भी उस परिवार का कहा मानते हैं। ठाकुर साहब, ये बात जरूरी तो नहीं कि होनहार बाप का बेटा भी होनहार ही हो। वो ससुरा लुच्चा, लफंगा, बदमाश भी तो हो सकता है कि नहीं? हा? क्या मतलब? मतलब ये ठाकुर साहब कि देवताओं की भी कमजोरियां होती हैं। ये तो सत्वर मानव ही है, उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो होगी ही जिसका हम फायदा उठा के उसकी नेकनामी को बदनामी में बदल सकते हैं। कोई लत, कोई आदत, कोई औरत। औरत? कृष्णा की ऐसी तो कोई कमजोरी नहीं है जटाशंकर जी, पर बहुत जल्दी बना दी जाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत मगर खतरनाक कमजोरी। बहुत अच्छे भाई, वाह, क्या खूब तमाशा है। कैसा तमाशा? गांव वालों, बहुत सुनी होंगी तुमने सतयुग की मीरा की प्रेम कहानियां। उस बेचारी के लिए तो अपने कृष्णा के ध्यान में मगन रहना ही काफी था, मगर ये देखो कलयुग के कृष्णा और मीरा की रास लीला को खुल्लम खुल्ला सरेआम बेशर्मी से। ये क्या बकवास है? मीरा जी ठोकर खाकर गिरने लगी थी, मैंने सिर्फ उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया था और कुछ नहीं। अरे जो खुद गिरा हो वो किसी और को क्या संभालेगा? वैसे सारे गांव में तुम्हारे आंख मटक्के का चर्चा है कृष्णा। राम 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 राम, खुल्लम खुल्ला रास लीला, वो भी विधवा के साथ। धुतकार। ये हमारे धर्म का अपमान है। हाँ हाँ ठाकुर साहब ठीक कहते हैं, ये हमारे धर्म का अपमान है और अपमान। धर्म? तब आप लोगों का धर्म कहाँ सो रहा था? जब इसकी शादी एक 60 साल के अय्याश बुड्ढे के साथ कर दी थी, तब आप लोगों का धर्म कहाँ सो रहा था? जब इसके पति की मौत के बाद इसे मदद और सहारे की जरूरत थी, तब आप लोगों का धर्म कहाँ सो रहा था? जब ठाकुर का बेटा सरेआम इसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। ये झूठ है, इसने खुद गांव वालों के सामने कबूल किया था कि वो इसकी भूल थी। दूसरों पर कीचड़ उछाल कर तुम अपने पाप का दाग नहीं धो सकते कृष्णा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप ने अपनी जान दी देश को आजाद कराने के लिए, देश की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और आज उनकी औलाद होकर तुम इन सब बातों से खिलवाड़ कर रहे हो। गांव वालों, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसे आदमी के कहने पर आप लोग अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं? कहा? क्या आप लोग ऐसी गिरी हुई औरत के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे? शाबाश! ये पापी है, अधर्मी है, निर्लज है, निर्लज। अगर ये अधर्म बंद न हुआ तो निकाल दो इन्हें गांव से। एक विधवा को और करतूत में शक साहब का लगता। वाह ठाकुर साहब वाह, आपने तो इस देश की जनता की दुखती रग पर हाथ धरा है। बस इनसे इतना कहो, तुम्हारा धर्म खतरा मां है, जो जी चाहे करवा लो। बिल्कुल, खून खराबा, दंगा, लूट, धर्म के नाम पे सब जायज है जी। हमें ये सिलसिला यूं ही जारी रखना पड़ेगा जब तक इस बदनामी के डर से हमारे विरोधी खुद कृष्णा को चुनाव के मैदान से बाहर ना फेंक दें। फिर देखना इलेक्शन के दिन हम क्या गुल खिलाते हैं। हे भगवान, कब तक और कब तक? आदाब मेरा बहन, क्या बात है? आप कुछ परेशान सी नजर आ रहे हैं। हाँ असलम भाई, मेरे पति को मरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे उनकी पेंशन का एक भी पैसा नहीं मिला। मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गई हूँ। आज फिर एक चिट्ठी आई है, एक और दफ्तर में चक्कर काटने के लिए। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। आप कहे तो मैं जटाशंकर जी से कहकर देखूं? जटाशंकर जी से? हाँ, उन्होंने खुद मुझसे कहा हमसे उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है और कोई भी मुश्किल आन पड़े तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। सच? आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है?
सेवक राम, बहुत देर हो गई भाई, मीटिंग में पहुंचना है। साहब, यही है मीरा दीदी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कोई फिक्र की बात नहीं है। नारी कल्याण तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं जाति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप ये बताएं, अर्जी लिखकर लाई हैं? जी नहीं तो। कोई टेंशन नहीं, अभी तो हम बाहर जा रहे हैं मीटिंग पर। आप संध्या 8 बजे अर्जी लेकर ले आए। बाकी कल राजधानी जाकर मैं खुद ही निपट लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संध्या 8 बजे। ये रही आपकी रकम। मंत्री जी से हमारी फाइल पर दस्तखत करवा लिए ना आपने? जी बिल्कुल। गिव मनी, टेक फाइल, गो हैप्पी। ये क्या? मेरी फर्टिलाइजर प्लांट की फाइल थी और ये पेस्टिसाइड्स की है। तो क्या हुआ? फर्टिलाइजर फॉर प्लांट, पेस्टिसाइड फॉर प्लांट, एक ही बात है। ये क्या कह रहे हैं आप? एक पैदावार बढ़ाने के लिए है और दूसरा कीड़े मकोड़े मारने के लिए। अर्थात दोनों फसल बढ़ाने के काम आते हैं। बोथ वर्क फॉर प्रोडक्टिविटी। गुड। अब आप जाइए। पीपल कमिंग, टेंशन बढ़िंग। सेवक राम जी, मीरा दीदी अर्जी लेकर आई है। गुड। सर वेटिंग एंड लेटिंग। चलिए। असलम, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। सर फटिंग। आप चलिए, मैं अभी आया। जाइए जाइए, तशरीफ ले जाइए। वर्क डन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए मीरा देवी, आइए। मैं तुम्हारी खातिर तो जहां जमा हूं। आओ बैठो जहां। जी मैं आपके बराबर, मेरा मतलब है। अरे घबराओ मत, जहां जी चाहे बैठो। हाँ आओ, धन्यवाद। संकोच मत करो, बैठो बैठो। कुछ चना में हो जावे। जी जी मैं शराब नहीं पीती, कुछ ठंडा बनाई गुड़ा करो। बस प्यास नहीं है। परंतु हमें ये प्यास बहुत सतावे है। खैर, अर्जी लिखकर लाई हो? जी ये क्या कर रहे हैं आप? फीस वसूली। अरे अर्जी पास करावेंगे, कुछ तो कमावेंगे कि नहीं? हाँ? छोड़िए मेरा हाथ। अरे शंकर जी की सौगंध, अब ये हाथ ना छूटेगा। आओ। आप लो चाय। मीरा बहन, छोड़ दो मुझे। रामू, शंकर, जल्दी आओ यहाँ। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बाहर निकाल दो इसको। किशन भैया, किशन भैया, दरवाजा खोलो। किशन भैया। अरे असलम, क्या होता है? इतना परेशान क्यों है? किशन भैया, फौरन मेरे साथ चलो, मेरा बहन की इज्जत खतरे में। चल चल। संभल के बेटे। अब यूं टसुए तो बहाओ मत रानी। वो किसनवा के साथ तुम्हारी राजलीला तो पूरे गांव में मशहूर है, तो फिर कौन बात की झंझट है? देर कुबेर हमारी आत्मा को प्रसन्न करती रहोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर वाले के पेंशन के अलावा और भी बहुत कुछ देंगे। अरे मीरा रानी, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है। हरामजादे, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो?
हेलो ठाकुर साहब। जटाशंकर जी, आप घबराइए नहीं। लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाएंगे कि फरिश्ते भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे ठाकुर साहब, जो करना है तुरंत कीजिए। डर के मारे प्राण कंठ से बाहर आ रहे हैं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि इसे यहाँ से किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल देखा है सर। असलम देखेंग, मीरा चिल्लाएंग, ही फाइटिंग, आई धक्का मार के बाहर निकालेंगे। अरे घन चक्कर तो हमारा सेक्रेटरी है या दुश्मन? तूने उसे जाने क्यों दिया? लो, दुश्मन आ गया। आखिर भगवान ने तुम्हारी एक विनती भी नहीं सुनी। रामजादे, ये सब तेरा काम है। काली, जी दादा। किशन भैया, अरे ठाकुर साहब, कुछ कीजिए, नहीं तो किशनलाल मेरी जान ले लेगा। मैंने कृष्णा को रास्ते से हटाने की तरकीब सोच ली है जटाशंकर जी, लेकिन पहले हमें असलम को ठिकाने लगाना होगा। लाइए वही चाकू और भोंक दीजिए असलम के सीने में। जल्दी कीजिए, जल्दी। असलम, जान बची सो लाखों पाए। काली जी दादा। इसके हलक में शराब की बोतल उंडेल दो और थमा दो इसके हाथ में यही चाकू। जी। जटाशंकर जी, सारा गांव जानता है कि कृष्णा मीरा से प्यार करता था। अब आपको थाने में यही रिपोर्ट लिखवानी है कि कृष्णा ने शराब पीकर मीरा की इज्जत लूट ली और इसे जान से मार दिया। असलम ने यह सब देखा और वो भागा हुआ आपके पास मदद के लिए आया। आपने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने से पहले कृष्णा यहां आ धमका। उसने असलम को जान से मार दिया और आप पर भी हमला किया। ठीक उसी वक्त पुलिस यहां आ पहुंची। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मरने से पहले असलम ने ये बयान दिया कि कृष्णा ही मीरा और उसका कातिल है। बयान पर मुर्दे इंसान का अंगूठा है या जिंदा का, ये कौन जानता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब हमारा दरोगा सब कुछ संभाल लेगा। वाह ठाकुर साहब, वाह।